So I heartily believed Dr. Simi and Pastor Naveed Malik to come upon stage and share the word of God. आपकी भरपूर तालियों में, पुरजोर तालियों में और ज्यादा तालियों में हम खुदावंद के खुदाम को यहाँ इनवाइट करें. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. You may be seated. Hallelujah. Good morning. सलाम जी. It is a blessing to see all of you today. बहुत ही खुशाइन बात है कि आज सब फिर आपके बुग्गे देखे. And I believe the Lord is going to do a great work among us today. और मेरा ईमान है कि खुदा आज फिर से हमारे दरमियान बड़े बड़े काम करेगा. I have a great confirmation from His Spirit. उसके रूह में मुझे बड़ी तस्दीक मिली है. Is Brother Fernando still here? भाई फर्नांडो यहाँ Right there. Okay. I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. Did I tell you what I was going to preach this morning? क्या मैंने आपको बताया था कि आज मैं क्या पैगाम पेश करूंगा? No. नहीं. He preached from a passage, or he shared a passage of scripture. उन्होंने वही हवाला पेश किया खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से that God had placed on my heart to share with you today. जो खुदा ने मेरे दिल में पहले ही से डाला था कि आज सब आपके साथ शेयर करूं. यही तस्दीक है. So it is confirmation लिहाजा ये खुदावंद की तरफ से तस्दीक है इस बात की that God is wanting to say something very special to all of our hearts. कि खुदा आज हम सबों के कलूब से कोई खास कलाम करने को है. When I told you yesterday that I had been diagnosed with cancer, गुजरे कल मैंने आपको बताया कि मुझे जब तशखीस हुई मेरी बीमारी की तो कैंसर निकला था. and when I went to the doctor, और जब मैं डॉक्टर के पास गया I asked him what was going to happen because I needed surgery. मैंने उसको कहा कि चूंकि मेरा ऑपरेशन की जरूरत है और अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा. And I had never had surgery in my life. और जिंदगी में माजी में कभी मेरा ऑपरेशन हुआ भी नहीं था. And before I went to the doctor that day, और उस दिन डॉक्टर के पास जाने से पेशतर I was reading my Bible in my quiet time. मैं अपने दुआया वक्त में बाइबल मुकद्दस को तलावत कर रहा था. And there was one verse of scripture that I read और किताब मुकद्दस की एक आयत मैंने तलावत की that God spoke to my heart. जिस आयत के जरिए खुदा ने मेरे दिल के तारुफ को छू And लिया. it was Hebrews chapter 12 and verses 1 and 2. और वो इब्रानियों 12 बाब की पहली दो आयात मुकद्दसा थी. And when I read that verse of scripture, जब मैंने किताब मुकद्दस की इन आयात की तलावत की there was one word that jumped off of the page of the Bible and right into my heart. तो एक ऐसा लफ्ज इन आयात में था यूं लगता था कि बाइबल के इन औराक पर वो छलांगे लगा रहा है और उसके जरिए मेरे दिल से कलाम हुआ. And it was the word run. और ये जो लफ्ज था ये एक था. Now that seems strange to me. ये बड़ा अजीब सा लगता है ना. The Lord spoke to my heart. खुदावंद ने मुझसे कलाम किया. One word. एक लफ्ज Run. जीतो के ताल्लुक से. And I said, but Lord, I मैंने- am 60 years old. मैंने कहा खुदावंद 60 साला बंदा हूं मैं And I have cancer. और कैंसर भी है मुझे. And the Lord said, run. और खुदावंद ने मुझे कहा दौड़. And I'm going to teach you what this verse means. और आज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि इस लफ्ज के माना क्या है. And then when I went to the doctor that day, और उस दिन मैं फिर डॉक्टर के पास गया and I asked that question, और मैंने यही सवाल पूछा what do I need to do to prepare for this surgery? कि अपने आप को ये ऑपरेशन के लिए तैयारी की खातिर मुझे क्या करने की जरूरत है. And he said two things. और उसने दो बातें कही. First of all, you need to lose some weight. पहली बात यह है कि जो अपना पादरियां वाला वजन है ना नो कट करो.
Those of you who saw me 10 years ago when I was here, आप में से जिन्होंने 10 साल पेशतर जब मैं यहां था तो मुझे देखा होगा, I was about 25 kilos heavier than I am now. तो उस वक्त 50 किलो ज्यादा वजन 25 ज्यादा था और अब कम हो गया 25। And so the doctor said, you need to lose weight because I'll cut through your stomach. डॉक्टर ने कहा चूंकि आपके पेट को काटना है, जिस सबब से अपना वजन जरा कम करना है। And then the second thing he said दूसरी बात जो उसने कही was you need to build endurance कि आपको जरा कुव्वत बर्दाश्त और सब्र को मौका देना है, because it will help you as you recuperate. क्योंकि जब आप उसके बाद थोड़ी बेहतरी की तरफ आएंगे तो इससे आपकी मदद होगी। And so I thought to myself, और फिर मैं इसी तरह से गया how can I lose weight and build endurance? और सोचने लगा कि किस तरह से अपना वजन कम करूं और किस तरह सब्र से काम लूं। And that verse of scripture came to me. और यही किताब मुकद्दस की आयत मेरे जहन में आई, Run. जीतो। And so I decided that I would run. और मैंने ये फैसला किया कि इसके लिए मुझे दौड़ना है। Of course, I had to wait 3 months after my surgery before I could run. यकीनन मुझे ऑपरेशन के बाद 3 महीने तक इंतजार करना था, तब मैं दौड़ूं। But the Lord spoke to my heart. लेकिन खुदावंद ने मेरे दिल से कलाम किया And he said, I'm going to teach you what Hebrews 12:1 means. और उसने कहा कि मैं आपको इब्रानियों 12:1 के माना बताना चाहता हूं कि क्या है। As you run physically, I'm going to teach you what it means to run spiritually. जब आप जिस्मानी तौर पर दौड़ते हैं तो मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि रूहानी एतबार से दौड़ने से क्या The मुराद है। race that I've given you to run. और वो दौड़ जो आपको मैं देता हूं कि वो दौड़नी है। And I discovered some very interesting things. और बड़ी दिलचस्प कुना बातें मुझे मिली। The Bible uses the metaphor for running often to describe the Christian life. बाइबल मुकद्दस में जहां कहीं दौड़ की बात आई है, वो मसीही रूहानी जिंदगी की दौड़ की बाबत एक तस्वीर नजर आती है। So I want you to turn to Hebrews chapter 12 and verses 1 and 2. लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इब्रानियों 12 बाब और उसकी पहली 2 आयात निकालें। And as you are turning to that passage of scripture, और जब आप किताब मुकद्दस के इस हवाले को निकालते हैं, I want to give you some background on the book of Hebrews. तो मैं इब्रानियों के खत के पस मंजर से कुछ बात करना चाहता हूं। Because the book of Hebrews was written to Hebrew believers in Jesus. क्योंकि जो इब्रानियों का खत है वो इब्रानी ईमानदारों को जो खुदावंद यीशु मसीह में थे उनको लिखा गया। It's a great book about Christian doctrine. ये मसीही तालीमात के ताल्लुक से बड़ी अजीम किताब है। But I've discovered something. लेकिन मुझे इस किताब से जो कुछ मिला, It's a great book about revival. वो ये कि बेदारी के लिए भी ये बहुत अजीम किताब है। And as I thought about why this book was written, और जब मैं सोच रहा था कि ये किताब क्यों लिखी गई, I thought about you here in Pakistan. तो मैं आपके बारे में जो यहाँ पाकिस्तान में है आपकी बाबत सोचने लगा। Because the Hebrew believers of that day क्योंकि उस जमाने में जो इब्रानी मोमिनीन थे were much like the believers here in Pakistan today. वो भी आज के पाकिस्तानी ईमानदारों की तरह के ही थे। You see, there were 2 kinds of Hebrew believers. देखिए इब्रानी ईमानदारों की 2 अक़साम हैं। The first kind were the first generation of believers. पहली किस्म तो ये कि वो जो ईमानदारों की पहली पुश्त है, They had seen Jesus. उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा। They had physically known Jesus. वो जिस्मानी तौर पर यीशु मसीह को जानते थे, And so their hearts were aflame with the love of Jesus. जिसके वजह से उनके दिल में यीशु मसीह की मोहब्बत शोलाज़न थी। But they had become discouraged लेकिन वो भी हौसला पस्त हुए हैं, because they had been persecuted. इसलिए कि उनको भी सताया जा रहा था And they had grown tired because of their persecution. और इन दुखों के सबब से वो थक गए थे। And then there was a second group of Hebrew और believers. फिर इब्रानी मोमिनीन का एक और ग्रुप भी था। And that was second generation believers. अगली पुश्त थी ईमानदार
ईमानदारों की। Many of you are third, fourth, fifth generation of आप में से believers. कई भी तीसरी, चौथी या शायद पांचवी ईमानदारों की पुश्त में से हूं। It is in your family that you believe in Jesus. हो सकता है आपका खानदान पीछे हुआ हो जो यीशु मसीह पर ईमान लाया But हो। you see, the second generation of believers लेकिन अब देखते हैं दूसरी जो पुश्त है मोमिनीन की, did not have that same simple love and faith for Jesus Christ. उनकी खुदावन यीशु मसीह के लिए अपनी अगली पुश्त की तरह ही सादा सा खुदावन यीशु मसीह पर ईमान और मोहब्बत न थी। So the book of Hebrews was written लिहाजा इब्रानियों का खत लिखा गया to remind the believers of who Jesus is. ईमानदारों को ये याद दिलाया जाए कि यीशु मसीह कौन है। Perhaps the theme for the whole book of Hebrews is found in chapter 1 and verse 3. शायद यूं कहा जा सकता है कि इब्रानियों के पूरे खत का उन्वान या मजमून For it says 12:3 में मिलता है that Jesus is the radiance of the glory of God. जहां पर यह लिखा है कि यीशु मसीह खुदा के जलाल का परताव या अक्स है। He is the exact representation of the nature of God. वो फितरत खुदाबंदी की असल तस्वीर है। Years ago, I was preaching in Mongolia, एक दफा मैं मंगोलिया में यही पैगाम पेश कर रहा था and I was preaching in a city where no one had ever heard of Jesus और Christ. एक ऐसे शहर में कलाम सुना रहा था जहां किसी एक नबी यीशु मसीह की बाबत नहीं सुना था। And there was an old man, और वहां पर एक बूढ़ा शख्स था and he asked a very important और question. उसने इंतहाई अहम तरीन सवाल पूछा। It was very interesting. बहुत ही दिलचस्प सवाल था। He asked this question, उसने ये सवाल पूछा, Sir, what does your God look like? जनाब ये तो बताइए कि आपका खुदा लगता कैसा है, किस तरह, किसकी मानिंद है। Now that was interesting. सवाल तो बड़ा दिलचस्प था। He was asking, वो मुझसे पूछ रहा था, is your God brown? Is he white? Is he black? आपका खुदा What does your God look like? सफेद रंग का है, गंदमी रंग का है, काला है, केहो जिया है। If you want to know what God looks like, अगर आप जानना चाहते हैं कि खुदा कैसा है, look to Jesus. तो यीशु को देखिए। आमीन। For he is the exact representation of the nature and the character of God himself. क्योंकि वही खुदा की जात और उसकी शख्सियत का अक्स है। So the Bible says in the book of Hebrews लिहाजा इब्रानियों के खत में बाइबल मुकद्दस में आया है that Jesus is the radiance of the glory of God. यीशु मसीह खुदा के जलाल का परताव है He is the exact representation of the nature of और God. उसकी जात का नक्श है। And then it goes on to tell us more. और फिर आगे हमें और बातें मिलती हैं सीखने के लिए That Jesus is in a category all his own. कि यीशु मसीह में सब कुछ मौजूद था। There is no one like Jesus. यीशु मसीह की मानिंद और कोई न था न है। In Hebrews it says that he is greater than the angels. इब्रानियों में लिखा है कि वो मलाइक यानी फरिश्तों से अफजल है। Now I want to tell you what people come to me and say to me. मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग मेरे पास आते और मुझसे कहते हैं, Oh, Brother Sammy, I had a visitation from an angel. भाई सैमी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फरिश्ता आया और उसने मुझसे कोई कलाम किया। And that's wonderful. भाई बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, But it is nothing compared to a visitation from Jesus. लेकिन जब यीशु मसीह की तरफ से शर्फ़े मुलाकात हो जाए तो फिर फरिश्तों की मुलाकात उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। Because Jesus is greater than the angels. क्योंकि यीशु फरिश्तों से अफजल है। And then it goes on to say और फिर मजीद आगे कहता है that Jesus is greater than the prophets. यीशु मसीह नबियों से अफजल है। There have been many great religious prophets. बड़े बड़े अजीम मजहबी अंबिया गुजरे। There have been many men who've come with a word from God. बहुत सारे आए और उन्होंने खुदा की तरफ से काम किया और कलाम किया, But there are none like Jesus. लेकिन यीशु की मानिंद कदीम अंबिया में से कोई भी न था। हालेलुया, आमीन। Because he is
the Word of God. क्योंकि वो कलामे खुदा है। So Jesus is greater than the prophets. लिहाजा यीशु अंबिया से अफजल है। And then the book of Hebrews tells us और फिर इब्रानियों में आगे हमें बात मिलती है that Jesus is greater than कि Moses. यीशु मसीह मूसा से भी अफजल है। The Bible says that Moses was the greatest leader to arise in all of Israel. बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मूसा सारे इस्राएल के बिहाफ पर खड़ा होने वाला अजीम रहनुमा And था। Moses was a great leader. और मूसा भी बहुत अजीम रहनुमा था। He led the children of Israel out of their slavery. उसने बनी इस्राएल को गुलामी से निकाला। But Moses is not in the same category with Jesus. लेकिन मूसा भी उस जिम्रे में फिट नहीं आता जिसमें यीशु मसीह था और है। For Jesus is the leader of all leaders, the King of all kings, and the Lord of all lords. क्योंकि यीशु मसीह तमाम रहनुमाओं का रहनुमा, खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। So the book of Hebrews tells us that Jesus is greater than Moses. लिहाजा इब्रानियों के खत में हम देखते हैं यीशु मूसा से अफजल है। It tells us that his covenant is greater than the old covenant. लिखा है कि यीशु मसीह में जो अहद है वो उस पुराने अहद से अफजल है। For in the old covenant it was the shedding of blood of bulls and goats. क्योंकि पुराने अहद में बैलों और बकरों का लहू बहाया जाता था। But they had to be shed over and over and over again. और ये लहू उनको बार बहाना था। But glory to God. लेकिन खुदा के नाम को जलाल मिले। When Jesus shed his blood on the cross of Calvary. जब यीशु मसीह ने सलीबे कलवरी पर अपने लहू का दरिया बहा दिया, He said, "It is finished." तो उसने कहा तमाम हुआ। And once and for all, he cut a covenant with us that is eternal in nature. और एक ही बार हमेशा के लिए उसने एक ऐसा अहद मेरे लिए और आपके लिए बांधा जो अबदी अहद है। So his covenant is greater than the old covenant. लिहाजा यीशु मसीह का अहद अहद अतीक के अहद से कहीं ज्यादा अफजल है। So the writer of Hebrews, under the inspiration of the Holy Spirit, लिहाजा मुसन्नफ़े जो इब्रानियों का मुसन्नफ़ है उसने रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा, tells us that Jesus is in a category all his own. और उसने ये कहा कि यीशु मसीह की जो औसाफ और खुसूसियात थी वो बस उसी से ताल्लुक रखती थी, किसी और से नहीं। Greater than the angels. फरिश्तों से अफजल है, Greater than the prophets. नबियों से अफजल है, Greater than the leaders. रहनुमाओं से अफजल है, His covenant greater than the old covenant. उसका अहद कदीम अहद से अफजल है। There is none like Jesus. यीशु की मानिंद कोई नहीं है। He's not just a prophet. वो सिर्फ नबी नहीं, He's not just a leader. वो सिर्फ एक रहनुमा नहीं, He is more than any created being. वो जितनी भी मखलूक है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। For Jesus is the creator of the universe. क्योंकि यीशु मसीह कायनात का खालिक है। He is God come in human flesh. वो खुदा है जो इंसानी जिस्म में जाहिर हुआ। And then in Hebrews chapter 11, और फिर इब्रानियों 12 बाब the Bible talks about how men and women apprehended this great truth. बाइबल मुकद्दस बताती है कि किस तरह कई ख़वातीन और हज़रात ने इस सच्चाई को जान लिया। And it says by faith. और लिखा है ईमान के वसीला से, Without faith it is impossible to please God. क्योंकि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। Now, what kind of faith did they have? अब उनका ईमान किस तरह का था? They had the same kind of faith that you and I have. उनका ईमान वैसा ही था जैसा आज मेरा और आपका है। Do you know how they were saved? क्या आप जानते हैं वो कैसे निजात पाए? By looking to Jesus. यीशु मसीह की तरफ तकने के जरिए। You say, but Pastor Sammy, Jesus had not come in those days. आप कहेंगे यीशु तो सैमी साहब उन दिनों में तो आया ही नहीं था, पहले आया था कि? We look back and see what Jesus did. हम पीछे की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि यीशु ने क्या किया। But they look forward to see what Jesus did. लेकिन वो आगे देखते थे कि यीशु ने क्या किया। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, Abraham saw my day and rejoiced
in it. अब्राहम ने भी इन मेरे अय्याम को देखा और उनमें शादमान हुआ। Abraham lived by faith, अब्राहम ईमान के वसीला से जीता but his रहा। faith was in a coming Messiah. ये आने वाले मसीहा के बारे में जो पहली बात थी Moses lifted up the rod, the serpent in the wilderness. वो ये कि मूसा ने तो असा और सांप को बियाबान में बल्ली पर चढ़ाया, And Jesus said in the same way, लेकिन यीशु मसीह ने उसी तरह कहा if the Son of Man is lifted up, he will draw all men unto कि himself. अगर इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए तो तमाम लोगों को अपनी तरफ It खींच was a लाएगा। picture of Jesus. ये यीशु मसीह की तस्वीर थी। And so they by faith trusted in Jesus. लिहाजा ईमान के वसीला से खुदावन यीशु मसीह पर वो ईमान लाए। And then और फिर in chapter 12 12 बाब and verse 1, और उसकी पहली आयत it shows the practical application of all of these great truths. इसमें इन जितनी भी अजीम सच्चाइयां हैं उनका अमली इतलाक मिलता है। If you know who Jesus is, अगर आप जानते हैं कि यीशु कौन है, if your faith is in Jesus, अगर आपका ईमान यीशु पर है, the Bible says in verses 1 through 3, और बाइबल मुकद्दस में फिर 12 की पहली 3 आयात में लिखा है, listen to the word of God. सुनिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। Now the Bible says, since we have such a great cloud of witnesses, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जबकि हमारे पास गवाहों का बहुत बड़ा बादल मौजूद है। who are these witnesses? ये गवाह कौन है? These witnesses are those who have already run the race. ये गवाह वो है जिन्होंने दौड़ पहले ही जीत ली है। There's Noah, ये नूह है, there's Enoch, ये हनूक है, there's Abraham, ये अब्राहम है, there's Moses, ये मूसा है, there's the great men and women from all times in the past. माज़ी रफ्ता के तमाम अजीम मर्दाने खुदा और खवातीने खुदा And है। the picture given here और जो तस्वीर यहाँ पेश की जा रही है is of a race in the ancient Greek times. ये उस कदीम जो यूनानी दौड़ की तस्वीर थी उसको पेश किया जा रहा है, Because on the Olympic course, क्योंकि जो आलमी तौर पर ओलंपिक दौड़ होती थी there was a stadium. उसमें एक स्टेडियम होता था And the stadium overlooked and watched the runners run. और सारे स्टेडियम में लोग जो मौजूद होते थे वो दौड़ने वालों को दौड़ते देखते थे। And so the Bible says, लिहाजा बाइबल मुकद्दस फरमाती है there is a great stadium in heaven. कि आसमान पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम है And there are those who are watching you and me run the race. और वो लोग हैं जो मुझे और आपको देख रहे हैं कि हम इस जीत में जीते, दौड़ में जीते। Glory to God. खुदा के नाम को जलाल मिले। Moses is watching you run. मूसा भी आपको देख रहा है कि आप जीते। Abraham's watching you run. अब्राहम भी आपको दौड़ते देख रहा है। Isaiah's watching you run. यसाया भी आपकी दौड़ देख रहा है। Paul is watching you run. पौलुस रसूल भी आपको देख रहा We है। have a great cloud of witnesses हमारे यहाँ गवाहों का एक बड़ा हुजूम मौजूद है who've gone before us, जो हमसे पहले गए and they are watching us run the race. और वो हमें देख रहे हैं कि हम इस दौड़ को दौड़े और जीते। It's the same race that they ran. बिल्कुल इब्रानी और वो पुराने जो कदीम रसूल थे जो दौड़ दौड़े वही हम दौड़ रहे हैं। It's the race of faith. ये ईमान की दौड़ है। Now, how do we run this race? अब इस दौड़ को हम कैसे दौड़ते हैं? The Bible says, let us, since we have such a great cloud of witnesses, बाइबल मुकद्दस में आया है कि चूंकि हमारे यहाँ गवाहों का एक जमे गफीर मौजूद है, let us lay aside the sin and everything that clings
to us. जिस सबब से ऐसे गुनाह और हर वो चीज जो इस दौड़ के दौड़ने में हमारे लिए रुकावट का सबब है उसको एक तरफ कर दे। Now, if you're going to run the race, अगर आप दौड़ में जीतना चाहते हैं या दौड़ना चाहते हैं there's something you must understand. तो आपको कुछ बातें समझना जरूरी है। This is not a 100-meter sprint. ये दौड़ 100 मीटर दौड़ी जाने वाली नहीं है। This is an endurance race. ये ऐसी दौड़ है जो कुव्वते बर्दाश्त मांगती है और दौड़ते ही रहना है। It's like what we would call today a marathon. इसको हम आज के दौर में मैराथन रेस कहते हैं। It is a long distance race. इसमें फासला बहुत तवील होता है। You see, I have seen many people कहते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को देखा who have run the race. जो दौड़ते हैं और दौड़े भी हैं। They have started well, उन्होंने दौड़ शुरू की but they have finished poorly लेकिन आखिर जब जाकर एंड पर पहुंचे तो बेचारे रह गए because they thought the race was a sprint and not a marathon. क्योंकि वो सोचते थे कि शायद ये कुछ मीटर पर मबनी दौड़ होगी, ये लंबी दौड़ नहीं होगी। It's a long distance race. लेकिन ये तो बहुत तवील दौड़ है And if you're going to run effectively, और अगर आप मुअस्सर तरीका से दौड़ना चाहते हैं you must understand तो आपको समझना जरूरी है what the purpose of the race कि is. इस दौड़ का मकसद और मुद्दा क्या है। Now, when I went to the doctor, जब मैं डॉक्टर के पास गया and that day the Lord had spoken to my heart to run, और उस दिन खुदावंद ने मेरे दिल से कलाम किया कि तू दौड़, He renewed a vision in my heart. उसने मेरे दिल में एक रोया सी डाली। You see, when I was a young man, जब मैं नौजवान बल्कि बच्चा था, I लड़का was था, a young pastor. तो मैं एक नौजवान पासबान भी था। I had been a runner, उस वक्त भी मैं दौड़ा करता था, जिस्मानी दौड़, and I had a Christian friend, और मेरा एक मसीही दोस्त भी था, and he was a runner. वो भी दौड़ने वाला था। And we had a dream, और हम दोनों ने एक ख्वाब देखा and the dream was to run the original Greek marathon. और ख्वाब ये था कि वो जो यूनानी दौड़ असल में दौड़ा करते थे ना, क्यों ना हम वो दौड़े। In 490 BC, ये 90 केबल इस मसीह से भी पहले की बात है। the Persians attacked the Greeks, फारसियों ने यूनानियों पर हमला किया and the Greeks defeated the Persians. और जो यूनानी थे उन्होंने फारसियों को शिकस्त खोरदा कर दिया। And so the Greeks sent a runner to Athens तो यूं जो यूनानी लोग थे वो एथेने में दौड़ा करते to announce their victory. और वहां पर दौड़ते और अपनी फतह मंदी का ऐलान करते थे। And so he ran for 42 kilometers. लिहाजा 42 किलोमीटर तक वो दौड़ा Half of it was crossing a mountain, going up mountains. और इनमें आधा सफर तो गोया पहाड़ों को अबूर करना होता। And then he came downhill into Athens. और जब वो पहाड़ियों से नीचे उतरकर अथीने में आया And after he finished, तो जब दौड़ खत्म हुई he told the people of Athens, उसने अथीने के लोगों से कहा, rejoice, we won the victory. खुशी मनाओ क्योंकि हमने दौड़ में फतह हासिल कर ली। And after he made the announcement, और जब उसने ये ऐलान कर लिया he dropped dead. अब वो एक लिहाज से हट गया, गिर गया। And so when the Olympics started new and fresh back 100 or so years ago, जिसकी वजह से तकरीबन एक सदी पेशतर शायद ये आलमी दौड़ना का काम शुरू हुआ। they wanted to have a long distance race. ये भी चाहने लगे कि वही लंबी तवील दौड़ी जाए And they decided that it would be the marathon, और उन्होंने भी फैसला किया कि एक लंबी दौड़ मैराथन होनी चाहिए, where this man started in the plains of Marathon and ran 42 kilometers and would finish in the Olympic Stadium. जहां इस शख्स ने ये दौड़ शुरू की तकरीबन 40 किलोमीटर दूर की पहाड़ों से अबूर करता हुआ एक बड़े आलमी स्टेडियम में जाकर उसने इख्तिताम किया। So my friend and I तो मेरा जो दोस्त था और मैं decided
that we wanted to run that original Greek marathon course, and we wanted to run through the pages of history and run that race in Greece. हमने ये फैसला किया कि वो जो तवील यूनानी दौड़ दौड़ा करते थे ना, मैं और तू भी वो दौड़ दौड़ेंगे और आज दुनिया की तारीख के औराक पर ये तारीख रकम करेंगे कि हम दोनों ये यूनानी तवील दौड़ दौड़े And we trained for it. और फिर हम इसके लिए तरबियत पाए। But then my friend was killed in an automobile accident. और फिर मेरा वो जो दोस्त था वो एक हादसे का शिकार हो गया And I lost my desire to run. और फिर दौड़ने की जो मेरी मुस्तकबिल के लिए ख्वाब थे वो जाते रहे And I quit running. और फिर दौड़ना मैंने खत्म कर दिया And I put on much weight. और फिर और ज्यादा मैं सेहतमंद हो गया, मोटा हो गया। But then 6 years ago, लेकिन 6 साल पहले when God said run, जब खुदा ने मुझसे कहा दौड़, He reminded me of that dream. तो आप शायद मेरी ये जो ख्वाब है इसको आपको शायद जानने की जरूरत है। And He said, I want you to run that marathon. उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू उस तवील दौड़ को दौड़े। Here I am, 60 years old. 60 साल का हूं, I have cancer, कैंसर भी हुआ, and I'm going to run. लेकिन मैं तैयार हो गया दौड़ने के लिए। 26 or 42 kilometers. 42 किलोमीटर की दौड़ दौड़ने के लिए मुंडा तैयार हो गया। How can I do this? मैं कैसे कर सकता था ये? I have cancer. कैंसर हुआ था मुझे And the Lord said, I want you to run by faith. और खुदावन ने कहा ताका ईमान से दौड़ तू दौड़। But I knew one thing. लेकिन मैं एक बात जानता था, If I were going to run 42 kilometers अगर मुझे 42 किलोमीटर की दौड़ दौड़ना है and half of them were going up a mountain, और जब मैं उधर पहाड़ों के ऊपर जब मैं जाऊंगा then there was one thing that needed to happen. तो फिर एक काम होगा If I did not do that one thing, और अगर वो एक काम मैं न करूंगा I would not be successful. तो मैं कामयाब नहीं होऊंगा I would not be able to run the race the way I should run it. और जिस तरह की दौड़ दौड़ने का मैंने कष्ट किया है वो दौड़ नहीं दौड़ पाऊंगा। What was that one thing that I needed to वो do? एक बात जो मुझे करना थी वो क्या थी? I needed to lose weight. मुझे अपना वजन कम करना था। I needed to lose 25 kilos. मुझे 25 किलो अपना वजन कम And करना। this is what the book of Hebrews is saying. और यही तो इब्रानियों के खत में लिखा है Since we have such a great cloud of witnesses, कि जब बहुत बड़े गवाहों का हुजूम मौजूद है, let us lay aside every sin and the weight that so easily clings to us. लिहाजा हर किस्म का गुनाह और हर वो चीज जो आपको आसानी से उलझा लेती है उससे किनारा कशी इख्तियार करें। If you want to run the race of the Christian life, अगर आप एक हकीकी मसीही की तरह दौड़ना चाहते हैं and you want to be और successful, आप कामयाब और कामयाब होना चाहते हैं you've got to lose the weight. तो आपको अपना वजन कम करना है। You see, I lost those 25 kilos करें मैंने 25 किलो वजन कम and किया I ran that race और फिर मैं ये दौड़ा and I finished that race. 42 किलोमीटर की दौड़ा भाई और खत्म And भी की। after I finished that race, और जब 42 किलोमीटर की दौड़ चुका, one day I was in a park in the city where I live, एक दिन जिस शहर में मैं रहता हूं वहां एक पार्क में मौजूद था and I had 2 of my small grandchildren with me, और 2 मेरे दोते पोते वहां पर मौजूद थे and I was holding them in my और arms, मैं उनको अपने बाजू में लिए था and together they weighed about 25 और kilos, उन दोनों का वजन मिलाकर 25 किलो बनता था and I was holding them in my arms, और मैं उनको अपने बाजू में उठाया था and a runner came running by, और एक दौड़ने वाला इस तरह दौड़ता हुआ उधर आया and a thought came to my mind. और एकदम मेरे ज़हन में ख्याल आया, I wonder if I could have run that Greek marathon carrying these 2 grandchildren. पता नहीं मैं इन 2 छोटे बच्चों को अपने बाजू में लेकर इतनी लंबी यूनानी दौड़ सकता हूं कि नहीं। I could not have run 42 meters, much less 42 kilometers. ये 42 किलोमीटर की दौड़ में इनको उठाकर कभी भी नहीं दौड़ सकता था। You see, some of you are trying to run the race, देखा है आप में से कई दौड़ने की कोशिश तो करते हैं, but you're holding sin in your life. हिलजुल तो बड़ी है लेकिन दिल में नफरत और कदूरत और मुख्तलिफ किस्म के गुनाह हैं। You've got to let go of the sin.
आपको इस गुनाह से एक तरफ होना। You cannot run carrying the sin in your life. गुनाह जिंदगी में हो और दौड़ी जाए हो नहीं सकता। You'll never run to your full potential until you let go of the sin. जब तक आप इस गुनाह के बोझ को एक तरफ न करें, आप पूरे जोर से इस दौड़ को दौड़ नहीं सकते। Attitudes that are contrary to the Word of God. ये जो इस तरह के रवैये खुदा के मुकद्दस कलाम के बरखलाफ होते हैं, Actions that are contrary to the Word of God. ऐसे काम जो खुदा के कलाम के बरखलाफ है, Things that you know you should do, that the Bible says to do, but you're not doing. ऐसे काम और बातें जो खुदा का कलाम कहता है आप करें लेकिन आप करते नहीं। The Bible calls it sin. बाइबल उनको गुनाह कहती है। And you must confess your sins. जरूर है कि इन गुनाहों का इकरार किया जाए, You must repent of your अपने sin. गुनाह से तौबा की जाए। There will be no great revival in the land until there is deep repentance among God's